अरे बोलिए ना, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ग्राफ वी सर वर्स, हाँ हाँ, जेड वर्सेस वी। तो मैंने कहा था ना, मोस्टली ग्राफ का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर मुझे आपके आवाज में आ रही थी। ग्राफ क्या था? ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस पी का। जी जी जी। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। तो दो गैस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, जेड वर्सेस पी। यस सर। यस सर। अब देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो मेरी ड्राइंग कमजोर है। चलिए यहाँ देखें, एक ही गैस है का उसका चार डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ ड्रॉ किया गया। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। चलिए बताइए। आंसर आया, किसी का नहीं आया? अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको कहा था ये जो डिप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स, याद आया सबको, हाँ या ना? लिखवाया था नोट्स में, देखिए तो। यस सर। ये जो डिप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखिए, तो बताइए सबसे ज्यादा जो डिप है वो नीच T1 का डिप सबसे ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। अच्छा एक बात बताइए, जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स करीब होंगे कि दूर होंगे? सर नियर। नियर होंगे, वेरी गुड। नियर का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर, अच्छा क्या बोला मैंने, टेम्परेचर क्या बोला था मैंने, टेम्परेचर हाई की लो, जल्दी, अच्छा नहीं, हाँ सही, ठीक है ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स नियरर होगा। अच्छा अब बताइए, मॉलिक्यूल्स जो नियरर होगा, नियरर, तो बताइए टेम्परेचर कम होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो, जल्दी बताएं। सर इसलिए T1 कम है, T4 ज्यादा। और ये भी समझिए ना, आइडियल के करीब ये वाला गैस है,
आइडियल के करीब ये वाला टेम्परेचर है, तो इसलिए आइडियल के लिए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। याद आया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हाँ, किसी को डाउट है? यूनिब हसन, कुछ को पूछना है तो बताइए। नो सर। लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस Yes, sir. अब आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। लिखिए, वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अब इस पर देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको मालूम है ये वंडरवाल रियल गैस इक्वेशन है, किसी को इतराज तो नहीं है ना इसमें? हेलो एवरीवन। अच्छा, No, sir. वेरी गुड। फॉर 1 मोल के लिए आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी, अभी रुक जाइएगा, a/v² v माइनस बी और आर। देखिए बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है ये, बहुत दफा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए 2 कंडीशन, केस फर्स्ट, एट लो प्रेशर, और से सुनिएगा। लो प्रेशर का मतलब ये हुआ कि प्रेशर जब कम है तो बताइए वॉल्यूम ज्यादा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसलिए v माइनस बी जो है वो ऑलमोस्ट v के बराबर होगा। b इज नेग्लिजिबल। ऐसे भी b और a की वैल्यू कम होती है, नेग्लिजिबल। तो इक्वेशंस बिकम्स p प्लस a/v²। v माइनस v को v लिख देंगे, RT लिख देंगे। अब आपके पास मल्टीप्लाइड करेंगे तो a/v RT हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू RT माइनस a/v। या तो ऑप्शन में ये दे देगा, प्लीज रुकिएगा। क्या आपको नहीं मालूम Z इज इक्वल टू PV रियल बाई nRT होता है? तो 1 मोल के लिए PV बाई RT होगा। Z का यही फॉर्मूला बताया था। हेलो एवरीवन। हेलो Yes. एवरीवन। Yes, sir. थैंक यू। अगर आप दोनों तरफ RT से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द इक्वेशन becomes Z is equal to 1 minus a/v/RT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन देके पूछेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम 1 ही मोल के लिए क्यों लिखा, आप n मोल्स बना दीजिए इसको। तो Z is equal to 1 minus an। देखिए कहाँ गया an, n/v/RT। हेलो एवरीवन। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। हेलो, Yes, समझ sir. में? तो देखिए, और आप ग्राफ में भी देखिए, लो प्रेशर पर देखिए Z लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं। देखिए 1 माइनस समथिंग, तो Z लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं लो प्रेशर पर? हेलो, Yes, sir. हाँ, ग्राफ में भी देखिए लो प्रेशर पर Z लेस देन 1 है। तो आपको यही 4 ऑप्शन करके पूछेगा। क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस वाले में? बोलिए। No, sir. No, sir. चलिए लिखिए।
लिख लिया ये सेलाइट, तो बताइए। Yes, sir, written. रिटर्न। लिख लिया। No, sir. Written. Has everyone completed? Yes, sir. अगर आपको ये कहा जाए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देखिए आपके पास तो यही फॉर्मूला है, 1 माइनस A/VR। हाई टेम्परेचर का मतलब ये होगा, अगर आप T इनफिनाइट ले लेंगे तो बताइए Z इज इक्वल टू 1, इट इज आइडियल गैस। हाई टेम्परेचर पर ऐसे भी कोई भी रियल गैस आइडियल गैस होता है ना। हेलो एवरीवन, तो PV इज इक्वल टू MRT। Yes, sir. सारे लोग लिखें। लिख लिया। हाँ लिख लिया। Yes, sir. सर एक मिनट पीछे करना है। ओके ओके। सर वो टी के साथ क्या लिखा हुआ है? T
ये जो है इन्फिनाइट, हाई टेम्परेचर में इन्फिनाइट इन्फिनाइट। ओके सर। हाँ लिख लिया। अब देखिए एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर का मतलब ये हुआ कि प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। बोलिए सारे लोग भी लिखिएगा नहीं, बताइए क्लियर है? Yes, sir. तो बताइए 1/v ज्यादा होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. होगा। तो 1/v² तो और ज्यादा होगा। Yes, sir. ठीक, अब सुने, याद रखिएगा ओवरऑल, ये बाद में आप नोट कर लीजिएगा। वंडरवाल कांस्टेंट जो होता है ना, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज वेरी स्मॉल, ये कम ही होता है, 0 पॉइंट समथिंग, हमें हर गैस के लिए 0 पॉइंट समथिंग, 1 तो रहता ही नहीं, वेरी स्मॉल। और आप एक बात बताइए, मैथ ये कहता है कि अगर आप लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। कोई Yes, बोल ही sir. नहीं रहे हैं, हेलो Yes, sir. बताएं ना। हाँ, तो एक बात बताइए, 1/v² ज्यादा तो है, लेकिन अगर इसको हम a से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। बोलिए आया समझ में? Yes, sir. दैट द रीजन यहाँ पर p इज वेरी ग्रेटर देन a/v²। तो यहाँ हम a इज नेग्लिजिबल। पहले बताइए, इस कभी लिखेगा नहीं, इस स्लाइड में किसी को डाउट है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, बताइए। यूनिब हसन, एवरी स्टूडेंट बताएं, किसी को डाउट है इस लाइन में? No. ठीक, अब देखिए, दैट द रीजन, फॉर्मूला जो आपके पास है, तो a/v है तो पहले p प्लस a/v में p बचेगा, इसलिए ये तो एज इट इज रहेगा RT। कहां से हुआ? ये आपके पास इक्वेशन है, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए PV माइनस PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT प्लस PV। या तो आपसे ये पूछ सकता है, अगेन फिर वही बातें, अगर आपको कहा जाए कि PV बाई RT, RT बाई RT प्लस PV बाई RT, तो अगेन इसको हम Z लिख सकते हैं 1 प्लस PV बाई RT। दिस इज द, अब बताइए, खुद लॉजिक बताइए, एट हाई प्रेशर पर आपने देखा नहीं, Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और जब Z ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है कि नहीं? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए इस इक्वेशंस में ये बात याद रखें, द वैल्यू ऑफ B मेजर रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, A अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए वहां Z लेस देन 1 आया लो प्रेशर पर, वहां A की इन्वॉल्वमेंट थी। देखिए अब हाई प्रेशर पर देख लीजिए ग्राफ, हाई प्रेशर पर ग्रेटर देन 1, कुछ तो बोलिए, तो वैल्यू ऑफ वे मेजर द रिपल्सिव फोर्स। और जान के हैरानी होगी आपको, इस पर मैं अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, PV RT प्लस 1 इन द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस T ब्रैकेट एट हाई प्रेशर, स्लोप का फॉर्मूला याद रखें, ये ग्राफ वही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इज इक्वल टू d by rt। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir.
अब कोई बोल ही नो नहीं रहा सर। है। हाँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी बोलिए। बुखार है फिर भी मैं, फीवर है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी करें जल्दी करें। बहुत कम पढ़ा आज। नेक्स्ट क्लास आपकी थर्मोडायनेमिक्स की हो रही है, ये आज खत्म हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा मैं। आज तो मुझे 100 फीवर है, फिर भी मैं आप लोगों को लिख पढ़ा लिया। रहा हूँ, जल्दी करें। लिख लिया? हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ रहा है सर, लिख यस लिया। सर, आ रहा है। A lot of thanks। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यूनीब यस सर, हसन? लिख लिया। अच्छा, यूनीब ने लिखा? यूनीब, सर एक मिनट। अच्छा। डन सर। Written. Written. लिख लिया? बताइए। यस सर। यस सर। अब आइए, एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहें इस पर। टेम्परेचर में सेम दे रहा हूं। बताइए, दो किस गैस का ग्राफ होगा? जल्दी बताइए, किस दो गैस का ग्राफ होगा ये Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1? Helium. हाँ, तो मान लीजिए ये H2 गैस है और ये हीलियम गैस है। बताइए किस गैस का B की वैल्यू ज्यादा है? जल्दी बताएं। सर हीलियम। हीलियम, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपने पढ़ा Z वर्सेस P का ग्राफ जो होता है हाई प्रेशर पर, ये तो हाई प्रेशर का ग्राफ है, तो हाई प्रेशर पर स्लोप कितना आया था अभी बताइए? B/RT। P. देखिए, हेलो, मैथ मजबूत नहीं है, ये स्लोप ज्यादा है ना? हेलो,
ये tan Yes, थीटा sir. ज्यादा, तो बी हाइड्रोजन गैस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, तो ज्यादा होगा बी हीलियम का। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नहीं सर। और एक तो आपको ऐसे भी आंसर देना चाहिए, मैंने कहा था ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है गैस में, तो बी की वैल्यू बढ़ती है। बी का जो मैंने लिखवाया पिछले क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ बी, तो H2 और हीलियम में ऐसे भी H2 का ज्यादा है। अरे तो यहाँ ग्राफ से भी साबित हुआ, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो इसी तरह होता है। कोई दिक्कत हुई आपको? No, sir. A lot of thanks. बोलिए, आया समझ में? यस सर। अच्छा, इसका एक लास्ट टॉपिक है, अभी आप कुछ भी मत लिखिएगा प्लीज। एंड्रयूज आइसोथर्म, सर ये क्या होता है, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट प्लीज रुकेंगे, लिक्विफैक्शन ऑफ अ रियल गैस, इससे पता चलता है ये रियल गैस की लिक्विफैक्शन। अब सुनिए, एनी रियल गैस can be liquefied easily if force of attraction is higher, and this can be achieved. Force of attraction कहाँ पर achieved होगा? This can be achieved. पहला बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होता है, हाई प्रेशर पर कि लो प्रेशर पर? जल्दी बोलें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होता है? Low pressure. ए अल्लाह, किसने बोला लो प्रेशर? भगवान रहम करें इन पर, किसने बोला? आयुषी ने बोला ना, उन्हीं की आवाज है। मैं सारे की आवाज पर पीएचडी किए हुआ हूं, मैं एक एक आवाज को मैं पहचानता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर तभी होगा ना जब प्रेशर हाई होगा, मॉलिक्यूल करीब होगा। लो प्रेशर पर तो मॉलिक्यूल दूर होंगे ना आयुषी साइंटिस्ट। हेलो। Yes, sir. हाँ ए अल्लाह, हाँ कोई बात नहीं। यहाँ देखें, कभी कभी होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें हो रही रहती हैं। शाहरुख खान हर जगह मौजूद हैं। यहाँ देखें, कैन बी अचीव्ड एट हाई प्रेशर। अब दूसरा कंडीशन, लो टेम्परेचर। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब सुनिए, दैट द रीजन केमिस्ट्री कहता है आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो। जब फोर्स है ही नहीं तो प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं किया जा सकता। अरे बोलिए ना, हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, जिससे उम्मीद रहती है तो गार्जियन या टीचर भी उसी को बोलता है। अब जो क्लास में सीरियस ही नहीं है उसको क्या टीचर बोलेगा, वो तो ऐसे ही बिहारी है। आइडियल गैस के नेवर बी लिक्विफाइड। पूरी दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं सब लिक्विफाइड हैं, बस कोई मुश्किल से होगा, कोई आसानी से होगा। आसानी से होने की क्या पहचान है? दिस, और मैं आपको बता दिया ना, गौर से सुनिए एक मिनट। सेकंड पार्ट काइनेटिक थ्योरी से जो मैंने शुरू किया है, जिस स्टूडेंट को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहचानने आ गया उसको एक ऑर्डर आ जाएगा, उसको लिक्विफैक्शन टेंडेंसी का ऑर्डर आ जाएगा। अभी आप पढ़िएगा उसको क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी एक चीज जानने से आपको 3 कंसेप्ट मिलेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया और हाइड्रोजन गैस में कौन आसानी से लिक्विफाइड हो, कहिए अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में केमिकल बॉन्ड कहता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज पोलर गैस। हेलो एवरीवन। अरे बोलिए ना, कुछ बोल ही नहीं रही हैं ये लोग। Yes, sir.
बोला करें। चलिए यहां तक आपको समझ में आया? अरे बोलिए। अब इसमें Yes. मैं ग्राफ बनाऊंगा, पहले लिखिए आप लोग। ओह माय गॉड। हाँ बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? आप आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं ग्राफ को थोड़ा सा सीधा बनाने के लिए एक ट्रिक्स ले रहा हूं, आप लोग अभी बनाइएगा नहीं प्लीज। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। देखिए अभी लिखना नहीं है, मान लीजिए इस तरह मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, सर इसका क्या मतलब है अभी बताएंगे। और यहाँ से कर्व लाइन, आपको मालूम है ना प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कर्व लाइन होता है ना गैस का? बोलिए हाँ या ना, गैस के लिए। Yes. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। इसको हमने मान लिया T1, इस तरह जा रहा है ये। यस ठीक है भाई। अब देखिए, फिर ये बिहारी ऐसे हुआ, फिर ये गैस की तरह बिहारी, फिर ये ऐसे जा रहा है। लिखिएगा नहीं, ये मान लिया T2। स्टाइल समझ रहे हैं ना? स्टाइल बोलिए हेलो। Yes, sir. हाँ दिस इज कॉल्ड स्टाइल, यू नो। यस अब बताइए, इसके ऊपर कोई भी होगा ग्राफ तो गैस की तरह बिहेव्स करेगा कि नहीं?
This line behaves as real gas. अरे बोलिए, this line और this line. Hello. Yes, sir. कोई Yes, बोल ही sir. नहीं रहा है भाई, कोई तो बोलें, कोई तो बोलें. Yes, sir. This look like आइडियल गैस. सर इस ग्राफ का मतलब समझा दीजिए, और से सुनिए. ये गैस है, तो हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी, इस पॉइंट का नाम रख दिया सी, इस पॉइंट का नाम रख दिया डी. समझा? अरे बोलिए ना. Yes, sir. ए बी सी डी हो गया, ठीक है. और चलिए, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी. तो बताइए एट पॉइंट ए पर, बताइए एट पॉइंट ए लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना. एट पॉइंट ए पर लिक्विफैक्शन, देखिए ये लिक्विड है, ये सब लिक्विड है. अरे बोलिए, लिक्विड इंडिपेंडेंट होता है, लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अरे बोलिए हेलो एवरीवन, लिक्विफैक्शन. Yes, sir. लिक्विफैक्शन स्टार्ट. अच्छा, तो सर आप बताइए बिटवीन पॉइंट ए और बी में क्या हो रहा है? लॉजिक लगाइए ना. बिटवीन ए एंड बी लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम. हेलो एवरीवन, लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम. अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. आप देखें एट पॉइंट बी पर बताइए क्या हो रहा है. एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर बताइए लिक्विफैक्शन ओवर. हेलो, Liquid हो जाता है. लिक्विफैक्शन ओवर हो गया कि नहीं? हेलो. Yes, Yes. sir. यस. अच्छा बताइए, अगर आपसे कोई कहे ये जिस टेम्परेचर पर एवं विच गैस कांट बी लिक्विफाइड, इसी को क्रिटिकल बताइए. TC ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 कह सकते हैं कि नहीं? हेलो एवरीवन, ये रिलेशन आपसे पूछेगा. कुछ आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताइए. और याद रखिए, ये ट्रिक्स याद रखिए. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, देखिए देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो एक मैं ट्रिक्स दे देता हूँ. विथ और विथ माने चौड़ाई. हॉरिजॉन्टल लाइन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? स्टाइल देखिए, विथ हॉरिजॉन्टल लाइन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? अरे भाई Yes, कुछ नहीं. sir. Yes, sir. Between A and F फिर से बता दीजिए. बिटवीन ए एंड बी ग्राफ एकदम पैरेलल है. लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम है. लिक्विड ये गैस है. A गैस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या इक्विलिब्रियम है? अरे बोलिए ना. यानी वेपर ऑफ लिक्विड बन रहा है, और फिर जैसे जैसे गया तो फिर ये लिखा है जैसे जैसे आपको है प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस लिक्विफाइड हो रहा है. अभी पढ़ा ना, गैस जो है हाई प्रेशर पर लिक्विफाइड हो जाता है. बोलिए हाँ या ना. हेलो एवरीवन. Yes, ग्राफ. sir. अच्छा, आप क्या कीजिए, घर पर आराम से बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस. और आधा जो आप अगर नोट्स अच्छे से बनाते हैं तो आधा पेज छोड़ दीजिए, आप घर पर आराम से बनाइएगा. ओके स्टूडेंट. अरे बोलिए Yes, ना. sir. अब इसके बेसिस पर एक चीज आई. The maximum temperature above which gas can't be liquefied. वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था? Yes, sir. लिक्विफाइड, हाँ, इज कॉल्ड TC.
चूंकि डेरिवेशन में आपको पढ़ना नहीं है, टीसी का फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इससे आपको बहुत सारी चीजें याद भी होंगी। तो 8/27 A/R, वही ए और वही है, बी वही है, वंडरवाल रियल गैस कांस्टेंट। आप बताइए यहाँ पर टीसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? No, sir. गुड। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. दूसरा टर्म है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर में बोलेंगे द मिनिमम प्रेशर इन सब का डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको पढ़ना है। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो VC इज इक्वल टू 3B होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन आप करके दिखा दें।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन या टॉपिक डाल लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर। अच्छा बताइए, पीसीवीसी टीसी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। बताइए ना कितनी वैल्यू आई। ये वैल्यू पुट किया? अरे बोलिए ना। बताइए। Sir, 3/8 आएगा आंसर। चलिए याद कर लीजिए डायरेक्ट। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए, z की वैल्यू क्रिटिकल पैरामीटर पर 3/8। अब कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। आगे बढ़े। अरे कुछ तो बोले। Yes, sir. सबको समझ में आया ये? Yes, sir. थैंक यू। एक कंक्लूजन हमेशा याद रखिएगा इस वाले चैप्टर में। फेवरेबल कंडीशन, और ऐसे तुम पढ़ा ही चुका हूं, फिर भी कंप्रेशन, गैस का जब कंप्रेशन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और कंप्रेशन जब ज्यादा होता है तो लिक्विफैक्शन भी टेंडेंसी ज्यादा होगा। हाँ या ना, जल्दी बताएं। yes, sir. लिक्विफैक्शन ऑफ अ रियल गैस। तो याद रखिएगा इसके लिए दो वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोर वैल्यू ऑफ ए, चूंकि ए ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मोर वैल्यू ऑफ ए एंड लोअर वैल्यू ऑफ बी। याद रहेगा, आपको कंपैरिजन में दे सकता है। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir.
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे फीवर भी है बहुत, तो जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।